Hello and welcome back. In this video, I'm going to show you how to transfer funds to the child agencies in those schemes which are not operating the SNA module, because in SNA operated schemes you cannot transfer any fund to your child agencies. उन schemes में आप सिर्फ drawing limit provide करते हैं अपनी child agencies को, but for the rest of the schemes who are not working on the SNA module, आप funds transfer करते हैं to your child agencies which are operating either saving bank accounts or current bank accounts. Now, पेरेंट एजेंसी से आप फंड्स तभी ट्रांसफर कर सकते हैं पीएफएमएस के थ्रू जब आपकी चाइल्ड एजेंसीज में आपकी स्कीम रजिस्टर होगी विद एनी बैंक अकाउंट नंबर. अगर वहाँ पे कोई भी बैंक अकाउंट नंबर नहीं है तो आप फंड ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं. सो ट्रांसफर ऑफ फंड्स टू द चाइल्ड एजेंसीज इन्वॉल्व्स द रिलीज ऑफ सैंक्शनड अमाउंट फ्रॉम द पेरेंट एजेंसी टू द चाइल्ड लेवल एजेंसीज. सो जब तक आप ट्रांसफर करते हैं अपनी चाइल्ड एजेंसीज को, ये अभी भी आपके स्कीम का ही अमाउंट है. इवन दिस अमाउंट कैन बी रिवर्स्ड बैक टू द पेरेंट एजेंसी और टू द मिनिस्ट्री और टू द सोर्स जहां से आपने फंड्स रिसीव किए हैं, आइदर फ्रॉम द स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट. बट जब आप एक्सपेंडिचर करते हैं अपने वेंडर्स के लिए या अपने बेनिफिशरीज के लिए, दैट मार्क्स योर यूटिलाइजेशन. ट्रांसफर इज नॉट द यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स, इट इज जस्ट द रिलीज ऑफ सैंक्शनड अमाउंट टू द लोअर लेवल चाइल्ड एजेंसीज, और चाइल्ड एजेंसीज कैन ट्रांसफर दैट अमाउंट बैक टू इट्स पेरेंट एजेंसी. सो ट्रांसफर करने के लिए आप हायरार्की के फर्स्ट लेवल से स्टार्ट करते हैं. व्हेन द फर्स्ट लेवल एजेंसी रिसीव्स द अमाउंट फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, दे ट्रांसफर दैट अमाउंट टू देयर इमीडिएट नेक्स्ट लेवल चाइल्ड एजेंसीज, और दे कैन डायरेक्टली ट्रांसफर दैट अमाउंट टू द लोअर लेवल चाइल्ड एजेंसी. नाउ द प्रॉपर प्रोसीजर इज दैट a parent agency should transfer funds to its immediate next level child agencies, and then those child agencies will transfer those funds to their own next level child agencies. So इस तरह से एक हायरार्की मेंटेन होती है, बट यू कैन स्टिल ट्रांसफर डायरेक्टली फंड्स फ्रॉम द स्टेट लेवल एजेंसी टू द ब्लॉक लेवल एजेंसी, व्हाइल यू कैन स्किप द डिस्ट्रिक्ट लेवल एजेंसीज अगर आप डायरेक्टली ब्लॉक लेवल एजेंसीज को फंड्स ट्रांसफर करना चाहते हैं. सो फंड्स ट्रांसफर करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल you should have the funds available in your own bank account, and your child agencies should be registered और उनका बैंक अकाउंट एक्टिव होना चाहिए. if their bank account is not active, आप फंड ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं. एंड फंड ट्रांसफर आप इनिशिएट करते हैं डेटा ऑपरेटर्स, एंड फाइनली आप ट्रांसफर फाइल अप्रूव करते हैं डेटा अप्रूवर के अकाउंट से, जहां पे आप उसका प्रिंट पेमेंट एडवाइस जनरेट करते हैं इफ यू आर यूजिंग द ई पेमेंट प्रिंट एडवाइस मोड. एंड लाइक आई ऑलरेडी सेड दैट जो स्कीम्स एसएनए मोड पे इम्प्लीमेंट हो रही है वो फंड्स ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं, बिकॉज एसएनए मोड में आप ड्रॉइंग लिमिट प्रोवाइड करते हैं अपनी चाइल्ड एजेंसीज को, आप कोई भी फंड ट्रांसफर नहीं करते हैं, because those agencies are either using the zero balance subsidiary accounts or they are directly mapped with the SNA. So in both cases आप SNA सिस्टम में फंड ट्रांसफर नहीं कर सकते. इवन अगर आप SNA स्कीम इम्प्लीमेंट करते हैं और अगर आप फंड ट्रांसफर में जाते हैं ट्रांसफर के एड न्यू में, और यहाँ पे आप उसी स्कीम को सिलेक्ट करते हैं जिस स्कीम के लिए आपने SNA मोड एक्टिव किया है, तो यहाँ पे PFMS आपको शो करेगा दैट ट्रांसफर इज नॉट एप्लीकेबल इन स्टेट नोडल अकाउंट स्कीम्स. दैट मीन्स those schemes which are operating the state nodal account or single nodal account, आप उनमें फंड्स ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं अपनी चाइल्ड एजेंसीज को, आप सिर्फ ड्रॉइंग लिमिट प्रोवाइड कर सकते हैं. उसके लिए मैंने ऑलरेडी वीडियो अपलोड किया है अपनी चैनल में, आप वो देख सकते हैं कि आप ड्रॉइंग लिमिट कैसे सेट करते हैं अपनी चाइल्ड एजेंसीज के लिए. सो फंड्स विल बी ओनली ट्रांसफर्ड इन दोज स्कीम्स व्हिच आर वर्किंग इन ओल्ड मॉडल, और जहां पे आपकी चाइल्ड एजेंसीज का अपना बैंक अकाउंट रजिस्टर होता है अपने लेवल पे. सो इन ऑर्डर टू ट्रांसफर फंड्स आपको पहले डेटा ऑपरेटर का लॉग इन करना है. एंड फंड ट्रांसफर के भी दो केसेस होते हैं. आप एट ए टाइम एक चाइल्ड एजेंसी को फंड ट्रांसफर कर सकते हैं, या दूसरा केस है जहां पे आप मल्टीपल एजेंसीज को एट ए टाइम एक ही एडवाइस के थ्रू फंड ट्रांसफर करते हैं. फर्स्ट केस हम लेंगे जहां पे आप एट ए टाइम एक एजेंसी को फंड ट्रांसफर करना चाहते हैं. एंड मैंने आपसे पहले ही कहा है आप फंड ट्रांसफर तभी कर सकते हैं जब आपकी चाइल्ड एजेंसीज रजिस्टर होंगी. विदाउट चाइल्ड एजेंसीज आप किसी को भी फंड ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं. सो इन अगर आप कोई एजेंसी ऑपरेट कर रहे हैं और आपके नीचे कोई भी चाइल्ड एजेंसी रजिस्टर नहीं है, तो उस केस में आप फंड ट्रांसफर नहीं कर सकते. इवन अगर आप फंड ट्रांसफर ऑप्शन में जाते भी हैं, लाइक इफ आई एम सिलेक्टिंग द स्कीम एंड आई नो दैट दिस एजेंसी इज द लास्ट लेवल एजेंसी और देयर इज नो चाइल्ड एजेंसी रजिस्टर्ड बिलो दिस एजेंसी, तो उस केस में आप जब यहाँ पे सिलेक्ट एजेंसी पे जाएंगे तो आपको शो होगा दैट देयर इज नो मैप्ड एजेंसी इन दिस स्कीम, तो आप यहाँ पे किसी भी एजेंसी को सिलेक्ट नहीं कर सकते हैं. सो फंड ट्रांसफर आप उसी केस में कर सकते हैं जब आप श्योर हैं कि आपके नीचे चाइल्ड एजेंसीज रजिस्टर हैं. सो इन ऑर्डर टू मेक द ट्रांसफर टू ए सिंगल एजेंसी, आप डायरेक्टली जाएंगे ट्रांसफर्स एट न्यू ऑप्शन में, जहाँ पे आप पहले स्कीम सिलेक्ट करेंगे जिसके लिए आप फंड ट्रांसफर करना चाहते हैं, एंड देन यू विल चूज द कॉरस्पॉन्डिंग बैंक अकाउंट नंबर.
और आपको नीचे अपना अवेलेबल बैलेंस शो होगा, द अमाउंट दैट यू हैव रिसीव्ड फ्रॉम स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट और फ्रॉम योर ओन पेरेंट एजेंसी, ये या आपने ओपनिंग बैलेंस में ऐड किया होगा। आप यहाँ पे जो फंड ट्रांसफर कर रहे हैं चाइल्ड एजेंसीज को, वो आप इसके बराबर या इससे कम कर सकते हैं, नॉट मोर देन दिस अमाउंट। फर्स्ट ऑफ ऑल आप यहाँ पे ऑर्डर नंबर मेंशन करेंगे जो सैंक्शन आपने जनरेट किया होगा इन ऑर्डर टू ट्रांसफर एनी फंड टू एनी एजेंसी, और वो ऑर्डर आप यहाँ पे अपलोड भी कर सकते हैं इन जेपीजी और पीएनजी और पीडीएफ फॉर्मेट। एंड आप यहाँ पे उसका सैंक्शन डेट मेंशन करेंगे विच कैन बी एनी पास्ट डेट और प्रेजेंट डेट, एंड एक्चुअल ट्रांजैक्शन डेट विल स्टार्ट विद द फ्रेश डेट, जिस डेट पे आप ट्रांजैक्शन फाइल क्रिएट करते हैं। एंड यहाँ पे आपको आ जाएगा ट्रांसफरिंग अमाउंट ऑप्शन, दैट मीन्स आप यहाँ पे वही अमाउंट मेंशन करेंगे जितना आप अपनी चाइल्ड एजेंसी को ट्रांसफर करना चाहते हैं। दिस अमाउंट शुड बी लेस और इक्वल टू द अवेलेबल अमाउंट ऑफ योर एजेंसी। अगर आप चाइल्ड एजेंसीज को कंपोनेंट वाइज फंड ट्रांसफर करना चाहते हैं, उस केस में आपको ट्रांजैक्शन टाइप में कंपोनेंट वाइज सिलेक्ट करना है एंड नेक्स्ट सिलेक्ट स्कीम कंपोनेंट पे क्लिक करके वो कंपोनेंट सिलेक्ट करना है जिसके लिए आप उनको फंड ट्रांसफर करना चाहते हैं। एक्सपेंडिचर और ट्रांसफर में ये डिफरेंस है, जब आप एक्सपेंडिचर करते हैं अपने वेंडर्स को तो आपको लास्ट लेवल कंपोनेंट सिलेक्ट करना होता है, एग्जैक्टली वो कंपोनेंट जिसके लिए आप किसी वेंडर को पेमेंट करना चाहते हैं। बट ट्रांसफर के केस में आप लास्ट लेवल कंपोनेंट स्पेसिफाई कर सकते हैं या उसका पूरा ग्रुप स्पेसिफाई कर सकते हैं। अगर आप लास्ट लेवल कंपोनेंट स्पेसिफाई करते हैं, दैट मीन्स जो अमाउंट आप इस कंपोनेंट में उनको प्रोवाइड करेंगे, आपकी चाइल्ड एजेंसी सिर्फ इसी कंपोनेंट में उसका यूटिलाइजेशन कर सकते हैं, वो किसी और कंपोनेंट में वो अमाउंट यूज नहीं कर सकते हैं। बट अगर आप पूरा ग्रुप सिलेक्ट करते हैं, उसके अंडर जितने भी कंपोनेंट्स हैं, आपकी चाइल्ड एजेंसी उन कंपोनेंट्स में से किसी भी कंपोनेंट में उस फंड का यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। और यहाँ पे आप जैसे अगर आप पूरा ग्रुप सिलेक्ट करते हैं तो इस ग्रुप के लिए आप इस टोटल ट्रांसफरिंग अमाउंट में से इनको कितना प्रोवाइड करना चाहते हैं वो अमाउंट आप यहाँ पे मेंशन करेंगे। ऐड करने के बाद आप नेक्स्ट कंपोनेंट सिलेक्ट करेंगे, बिकॉज जो अमाउंट आपने यहाँ पे मेंशन किया है और जितना आप कंपोनेंट्स में ब्रेक करके दे रहे हैं, तो दैट सम शुड बी इक्वल टू दिस ट्रांसफरिंग अमाउंट, एंड देन यू नीड टू सिलेक्ट योर चाइल्ड एजेंसी। लाइक आई ऑलरेडी सेड, आप यहाँ पे सिर्फ एक एजेंसी को एट अ टाइम ट्रांसफर कर सकते हैं, तो उसके लिए आप चाइल्ड एजेंसी को सिलेक्ट करेंगे एंड आफ्टर सिलेक्टिंग योर चाइल्ड एजेंसी आपको यहाँ पे नरेशन प्रोवाइड करना है फॉर द ट्रांसफर ऑफ दिस अमाउंट, and then click on the submit, and after you click on the submit आपका voucher number generate होगा इस ट्रांसफर के लिए, and you have to proceed to the next step। but अगर आप यहाँ पे फंड बल्क में प्रोवाइड करना चाहते हैं, like if you don't want to specify this transferring amount to any component, आप चाइल्ड एजेंसी को ये अमाउंट किसी भी कंपोनेंट के लिए प्रोवाइड करते हैं तो आपको ये बल्क में प्रोवाइड करना है, तो उसके लिए आप बल्क पे क्लिक करेंगे। That means this amount can be utilized by your child agency in any component of your scheme। सबमिट करने के बाद आपका वोचर नंबर जनरेट होगा। After the voucher number has been generated, BFMs will notify you with this notification that amount being transferred saved successfully. Please click below at Pay Details button to complete funds transfer। इसके बाद आपको पे डिटेल्स पे क्लिक करना है, जहाँ पे आप एजेंसी का बैंक अकाउंट चूज कर सकते हैं। इफ द एजेंसी, द चाइल्ड एजेंसी जिनको आप फंड ट्रांसफर करें, अगर वहाँ पे मल्टीपल बैंक अकाउंट्स ऐड है फॉर द सेम स्कीम, तो यहाँ पे आपको ड्रॉप डाउन में वो बैंक अकाउंट चूज करना है जिसमें आप क्रेडिट करना चाहते हैं। बट इफ देयर इज ओनली वन बैंक अकाउंट रजिस्टर्ड एट दैट लेवल, वो अकाउंट बाय डिफॉल्ट यहाँ पे चूज होगा। एंड द नेक्स्ट थिंग दैट यू हैव टू चूज इज द इंस्ट्रूमेंट टाइप। उसके लिए आप यहाँ पे ड्रॉप डाउन पे क्लिक करेंगे एंड देयर विल बी डिफरेंट ऑप्शंस हियर लाइक चेक, टीडी और टीजीएस, ईसीएस। ये डिफरेंट मोड्स हैं ट्रांजैक्शन के, बट आपको इनमें से कोई भी चूज नहीं करना इफ यू आर गोइंग टू मेक द पेमेंट वाया बीएफएमएस, बिकॉज बीएफएमएस के थ्रू आप वही पेमेंट कर सकते हैं जिसके लिए आप इंस्ट्रूमेंट टाइप आइदर चूज करेंगे ई पेमेंट यूजिंग प्रिंट एडवाइस और ई पेमेंट यूजिंग डिजिटल सिग्नेचर। जो भी स्कीम बैंक अकाउंट आप ऐड करते हैं अपनी एजेंसी में, आपको उस बैंक अकाउंट को एक्टिवेट करना होता है फॉर ई पेमेंट यूजिंग प्रिंट एडवाइस। इफ यू आर नॉट सीइंग दैट एनी ऑफ दोस ऑप्शंस हियर, आपको वो अपना बैंक अकाउंट पहले एक्टिवेट करना है फॉर दैट मोड, और वो आप एडमिन आईडी से करेंगे। अगर आपने अभी अपना बैंक अकाउंट एक्टिवेट नहीं किया है और आपको यहाँ पे ई पेमेंट यूजिंग प्रिंट एडवाइस शो नहीं हो रहा है, देन यू हैव टू एक्टिवेट योर बैंक अकाउंट, एंड आई हैव ऑलरेडी प्रोवाइडेड द लिंक ऑन द स्क्रीन फॉर दैट वीडियो। आप वो देख सकते हैं कि आप किस तरह से अपने बैंक अकाउंट को एक्टिवेट कर सकते हैं फॉर ई पेमेंट यूजिंग प्रिंट एडवाइस और ई पेमेंट यूजिंग डिजिटल सिग्नेचर। सो आफ्टर यू एक्टिवेट द बैंक अकाउंट फॉर द ई पेमेंट यूजिंग प्रिंट एडवाइस, आप दोबारा से इसी ऑप्शन में आएंगे यहाँ पे, एंड वंस द बैंक अकाउंट हैज बीन एक्टिवेटेड, आपको यहाँ पे वो ऑप्शन शो होगा ई पेमेंट यूजिंग प्रिंट एडवाइस।
फॉर ऑल द पेमेंट्स दैट आर गोइंग टू बी मेड बाय PFMS आपको ये ऑप्शन चूज करना है, ई पेमेंट यूजिंग प्रिंट एडवाइस। बट इफ यू आर यूजिंग द डिजिटल सिग्नेचर देन यू हैव टू चूज द ऑप्शन ई पेमेंट यूजिंग डिजिटल सिग्नेचर मोड, और वो सिलेक्ट करके आप यहाँ पे ऐड करेंगे। दिस विल एक्ट एज द पेमेंट मोड, ओनली दिस ऑप्शन विल प्रोवाइड यू द प्रिंट पेमेंट एडवाइस। अगर आप कोई और ऑप्शन चूज करते हैं तो आपको प्रिंट एडवाइस यहाँ पे जनरेट नहीं होगा। एंड वंस दिस हैज बीन एडेड आप यहाँ पे दोबारा से अपने पासबुक के लिए नरेशन प्रोवाइड कर सकते हैं। एंड इन केस अगर आप डिडक्शन करना चाहते हैं, जो अमाउंट आप ट्रांसफर करें अपनी चाइल्ड एजेंसी को, अगर आप उस अमाउंट में से किसी तरह की डिडक्शन करना चाहते हैं तो वो आप कर सकते हैं यहाँ पे बाय सिलेक्टिंग द यस ऑप्शन हियर। बट मोस्टली व्हाइल ट्रांसफरिंग द फंड्स टू द चाइल्ड एजेंसीज आप डिडक्शन नहीं करते, तो इसके लिए आप यहाँ पे नो सिलेक्ट कर सकते हैं एंड देन यू हैव टू क्लिक ऑन द सबमिट। एंड सबमिट पे क्लिक करने के बाद आपका पूरा पेमेंट फाइल एक बार फिर से शो हो जाएगा आफ्टर क्लिकिंग ऑन द नेक्स्ट ऑप्शन हियर। आपको यहाँ पे फेवरिंग में चाइल्ड एजेंसी का एक्चुअल नेम शो नहीं होगा जो आपने PFMS पे देखा होगा। दिस नेम इज एक्चुअली द बैंक नेम, द नेम दैट्स ऑन द पासबुक फॉर दिस बैंक अकाउंट। और नेक्स्ट आपको यहाँ पे टोटल अमाउंट शो होगा जितना आप फंड ट्रांसफर कर रहे हैं, एंड आपको यहाँ पे पेमेंट मोड जो आपने लास्ट स्टेप में सिलेक्ट किया है, ई पेमेंट यूजिंग प्रिंट एडवाइस। एंड वंस दिस स्टेप हैज बीन कंप्लीटेड आप यहाँ पे सबमिट कर सकते हैं फॉर द अप्रूवल। एंड वंस यू क्लिक ऑन द सबमिट फॉर अप्रूवल you can see the status of the file has changed to submitted. Now the data approver can approve this file. You can still cancel this transaction before the approver approves this file. अप्रूव होने के बाद आप इसको कैंसिल नहीं कर सकते हैं। सो यहाँ पे अगर आपको लग रहा है कि आपने किसी तरह की मिस्टेक की है तो आप कैंसिल कर सकते हैं ट्रांजैक्शन को, बट अप्रूव होने के बाद आप इसको कैंसिल नहीं कर सकते हैं। सो अप्रूव करने के लिए आपको डेटा अप्रूवर का लॉगिन करना होगा, एंड फॉर दैट यू नीड टू विजिट द PFMS एंड आस्क द डेटा अप्रूवर टू लॉग इन एंड अप्रूव दिस पेमेंट फाइल और दिस ट्रांसफर फाइल फ्रॉम देयर ID। एंड जब आपका डेटा अप्रूवर लॉग इन करते हैं एंड ट्रांसफर की फाइल को अप्रूव करने के लिए वो ट्रांसफर के मॉड्यूल में जाएंगे, ट्रांसफर के ऑप्शन में। नाउ सिंस आपने ट्रांसफर फाइल सिर्फ एक सिंगल एजेंसी के लिए क्रिएट किया है तो आप डायरेक्टली जाएंगे मैनेज ऑप्शन में, जहाँ पे आप उस पेमेंट फाइल को या उस ट्रांसफर फाइल को सर्च कर लेंगे यूजिंग द स्कीम जिसके अंडर आपने वो फाइल क्रिएट किया है एंड द बैंक अकाउंट ओनली। आपको बाकी डिटेल्स एंटर करने की जरूरत नहीं, आप डायरेक्टली यहाँ पे सर्च कर सकते हैं। यहाँ पे आपको वो सभी ट्रांसफर फाइल शो होंगी जो अभी तक आपने बनाई है, एंड रिसेंटली जो आपने पेमेंट फाइल जनरेट किया उसमें यहाँ पे डेट भी प्रोवाइडेड होगा जिस डेट पे आपने वो क्रिएट की होगी, एंड द अमाउंट विल बी शोन, और यहाँ पे आपका स्टेटस शो होगा सबमिटेड। ओनली सबमिटेड फाइल्स कैन बी अप्रूव्ड। अगर आपको यहाँ पे क्रिएटेड शो रहा है दैट मीन्स आपके डेटा ऑपरेटर ने अभी सिर्फ फाइल क्रिएट की है, वो उन्होंने सबमिट नहीं किया अपनी ID से। ओनली सबमिटेड फाइल्स कैन बी अप्रूव्ड फ्रॉम द डेटा अप्रूवर्स ID, और अप्रूव करने के लिए आपको ऑफिस ऑर्डर पे क्लिक करना है जो कि हाइपरलिंक्ड होता है, एंड यहाँ पे आपको फिर से फाइल की पूरी डिटेल्स शो होंगी। अप्रूव पे क्लिक करने के बाद वो रिमार्क्स एंटर करके इस फाइल को अप्रूव कर सकते हैं। अप्रूव करने के बाद आपको प्रिंट पेमेंट एडवाइस यहाँ पे अवेलेबल होगा इस पेमेंट फाइल का, एंड जिसको आप डाउनलोड कर सकते हैं बाय क्लिकिंग ऑन दिस प्रिंट पेमेंट एडवाइस ऑप्शन। और यहाँ पे आपको एक्सपायरी डेट भी शो होगा विच विल बी 10 days आफ्टर द डेट ऑफ अप्रूवल ऑफ दिस फाइल। 10 दिन के अंदर आपको प्रिंट पेमेंट एडवाइस डाउनलोड करके बैंक में सबमिट करना है, एंड देन यू विल बी एबल टू मेक द पेमेंट फ्रॉम द बैंक। And all the funds that you are transferring to your child agencies should receive these funds on PFMS, तभी वो funds उनकी opening balance के साथ या available balance के साथ ऐड हो जाएगा, and they can utilize these funds via PFMS। और रिसीव करने के लिए मैंने ऑलरेडी वीडियो अपलोड किया है कि आप किस तरह से फंड रिसीव करते हैं PFMS पे, एंड फॉर एनी चाइल्ड एजेंसी आप फंड्स रिसीव कर सकते हैं माई फंड्स ऑप्शन में। नाउ डिपेंडिंग अपॉन कि आपका सोर्स क्या है तो अकॉर्डिंगली आप वही ऑप्शन चूज करेंगे। नाउ इफ यू हैव ट्रांसफर्ड फंड्स टू योर चाइल्ड एजेंसीज, आपकी चाइल्ड एजेंसीज हमेशा थर्ड ऑप्शन में वो फंड्स रिसीव कर सकते हैं। यहाँ पे उनको फंड रिलीज का नोटिफिकेशन शो होगा जिसको ओपन करके उन्हें रिसीव करना है। आफ्टर सेलेक्टिंग द स्कीम एंड बैंक अकाउंट हियर, वो यहाँ पे सर्च कर सकते हैं। दे कैन यूज द एडमिन ID फॉर दिस, एंड जो फंडिंग आपने अभी रिसीव नहीं की है तो आपको यहाँ पे रिलीज शो होगा, आपको वो नोटिफिकेशन ओपन करना है, एंड फाइनली नीचे आपका रिसीव ऑप्शन आ जाएगा या फिर कैंसिल आ जाएगा, तो आपको रिसीव पे क्लिक करके इस फंड को रिसीव करना है अपनी एजेंसी में। एंड आफ्टर यू रिसीव दीज फंड्स, आपका जो अमाउंट इसमें मेंशन होगा दिस विल बी एडेड टू द ओपनिंग बैलेंस ऑफ द एजेंसी, एंड नाउ एजेंसी कैन यूटिलाइज दीज फंड्स इन बल्क और फॉर दोज कंपोनेंट्स जिनके लिए उनको फंड ट्रांसफर हुआ है। आप इन फंड्स को रिटर्न भी कर सकते हैं यहाँ से। इफ द पेरेंट एजेंसी इज आस्किंग फॉर एनी रिटर्न और रेमिटेंस, तो आप यहाँ से फंड रिटर्न भी कर सकते हैं।
So that's all for how the funds are being transferred to the child agency. Now जितना भी हमने अभी तक डिस्कस किया, that was the first case जहाँ पे आप एक सिंगल एजेंसी को फंड ट्रांसफर करते हैं। आपका दूसरा केस होता है जब आप मल्टीपल एजेंसीज को एट ए टाइम फंड ट्रांसफर करना चाहते हैं एक ही एडवाइस के थ्रू। उसके लिए आप पहले बल्क कस्टमाइजेशन करेंगे, देन आप उनका पेमेंट फाइल जनरेट करेंगे। So thanks for watching this video. I hope that you will tune in with this channel because next video में मैं आपको bulk transfer show करूँगा कि आप multiple agencies को at a time एक ही advice के through कैसे fund transfer कर सकते हैं। I also hope that you like this video so that this video can have a better reach to the audience, and I hope that if you haven't subscribed this channel yet, please subscribe my channel so that you can receive the content in future as well. And have a nice day. Take care.